हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो हमारी है टॉपिक का नाम रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमने इसको पढ़ना है और इसको छोड़कर नहीं चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी रिएक्शन, देखो जहाँ पर RED से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन, मतलब जहाँ पर ये रिडक्शन क्या चीज़ है इसके बारे में भी बताएंगे। ये OX से होता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, ठीक है। तो उसे बोलेंगे एक साथ हो, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन है क्या चीज़, इसके बारे में अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ये ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट कहीं कहीं क्या होता है, कहीं बहुत सारी वीडियोज़ में ऑक्सीडेशन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट के हिसाब से समझाया जाता है, वो हम क्लास 11th में समझेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन को हम जितना हमारे 10th के सिलेबस में है उतना ही हमने पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो, इन विच एडिशन किसका हो? ऑक्सीजन का, और रिमूवल किसका हो? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन ऐड हो और रिमूव क्या हो? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो। ए प्रोसेस जिसके अंदर ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं कॉपर। ये कॉपर है, ये कॉपर का कलर कैसा होता है? शाइनी ब्राउन। एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट कॉपर, जब आप इसको एयर में रख दें तो एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये, और ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो बनाएगा क्या? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। वैलेंसी इसकी भी दो कैंसिल आउट, बैलेंस करना है आपने। 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ही कॉपर हो गए। यहाँ भी कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देखें, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड की, तो जब यहाँ पर तो ये कॉपर था, यहाँ पर ये क्या था? कॉपर। अब कॉपर उधर जाकर क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। मतलब कॉपर में क्या, कॉपर के साथ क्या अटैच हो गया? ऑक्सीजन। यहाँ पर कॉपर में अगर ऑक्सीजन अटैच हुआ है तो ये बच्चों रिएक्टेंट साइड लिखना है मुझे। तो इसका मतलब कॉपर पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। कॉपर पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड की गई है, तो कॉपर पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ये बच्चों आपको बात याद रखनी है कि कॉपर पे ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि कॉपर में ऐड हो रही है ऑक्सीजन। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, बात करता हूँ मैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में रखा तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो मैग्नीशियम से क्या बन गया? MgO। तो मतलब मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या चेंज है? मैग्नीशियम में ऐड क्या हो गई? ऑक्सीजन। इसका मतलब मैग्नीशियम पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ये बच्चों मैग्नीशियम पे हुई, तो ये मैग्नीशियम के नीचे लिखना है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा दूसरा प्रोसेस रहेगा, इसका नाम है रिडक्शन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई थी और हाइड्रोजन रिमूव हुई थी, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी। तो ए रिएक्शन जिसके अंदर इन विच एडिशन किसका हो?
हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस हो तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड था मेरे पास ब्लैक कलर का, ब्राउन शाइनी ब्राउन कलर ब्लैक कलर में हो गया था, कॉपर ऑक्साइड था, इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस पास कर दी H2। तो यहाँ पर अब देखिए क्या बनेगा, तो बन जाएगा क्या, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट, ये CuO था, CuO यहाँ जाकर क्या बन गया, Cu, मतलब CuO कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड के अंदर से क्या निकली होगी, ये ऑक्सीजन निकल गई होगी। ये ऑक्सीजन निकली तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुई, रिडक्शन। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकली है तभी कॉपर बना है। इसका मतलब CuO पर क्या हुआ, रिडक्शन। ये बच्चों CuO पर हुआ क्या, रिडक्शन। तो इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। और हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर इस पे रिडक्शन हो रही है तो साथ वाले रिएक्टेंट पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। देखिए यहाँ पर H2 था अकेला, अब अगर H2 को आप उधर जाकर देखेंगे तो ये क्या बन गया, H2O। क्या बन गया, H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हुई, ऑक्सीजन, और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हाइड्रोजन पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। H2 पे ऑक्सीडेशन हुई है, ना कि H2O पर। H2 पर ऑक्सीडेशन हुई है, H2 इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड भी बोला जाता है। तो अब एक दो एग्जांपल और लेकर हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन, ये क्या बनेगा मेरे पास, Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब देखो PbO उधर जाकर क्या बन गया, Pb, लेड बन गया खाली, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकली। ऑक्सीजन निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो मतलब लेड ऑक्साइड पे क्या हुई, रिडक्शन। अगर आप एक प्रोसेस को पहचान गई तो साथ वाले पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ये कंफर्म है। अब देखिए C से, C कार्बन है, उधर जाकर ये क्या बन गया, CO, मतलब कार्बन में क्या जुड़ी, ऑक्सीजन, तो कार्बन पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों आप किसी एक प्रोसेस को पहचान जाओ, दूसरे वाले रिएक्टेंट पर अगर आपने ऑक्सीडेशन पहचानी तो दूसरे वाले रिएक्टेंट पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन। तो मतलब लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए ऐसा लिखा जाएगा, PbO इज रिड्यूस्ड। ठीक है, C कार्बन इज, कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रही है तो C इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये बच्चों बात थी। अब एक कंसेप्ट और यहाँ पर याद रखना बच्चों, जिस पे जो ऑक्सीडेशन करता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये बच्चों बात याद रखनी है आपने, क्या कि जो ऑक्सीडेशन करता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो। जो जिस पर रिडक्शन होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दें। दोज सब्सटेंसेस या दोज एजेंट विच प्रोवाइड ऑक्सीजन। आप ऐसे सिंपल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन दे दी मैंने, HNO3, नाइट्रिक एसिड और बहुत सारे हैं। अच्छा सुनिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर PbO पर क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी। मतलब इसने ऑक्सीजन किसको दे दी, कार्बन को, मतलब इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई ना किसी दूसरे को। तो मैंने यहाँ पर लिखा जिस पे रिडक्शन हो रही हो उसे बोलते क्या है हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब PbO ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी, ऑक्सीजन प्रोवाइड किसको कराई, कार्बन को। तो इसका मतलब PbO कैसा एजेंट हो गया, PbO हो गया इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बच्चों आपको बात याद रखनी है। तो PbO कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही हो वो कौन सा एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो कार्बन कैसा एजेंट है, कार्बन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीजन का लॉस करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
ये बच्चों यहाँ पर बात आती है। एक एग्जांपल और लेकर इस चीज़ को समझते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिए बच्चों, जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है, Zn, मतलब जिंक ने क्या लूज़ करी, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन लूज़ करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब जिंक ऑक्साइड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रही है तो कार्बन से क्या बन रहा है, CO। तो कार्बन पर क्या हो रही होगी, कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। अगर जिंक ऑक्साइड पे रिडक्शन हो रही है तो जिंक ऑक्साइड कैसा एजेंट हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, और इसे ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम। इसी तरह अगर जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही हो उसे कौन सा एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस था जो आपको समझना है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट अब ख़त्म होता है, और कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट।